अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान खान है। एक लफ्ज़ जो मैं अक्सर बोलता हूँ, जो मेरे से बात करते हैं, जब स्पेशली लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू होता है या घर में या इधर-उधर कोई भी वो एंग्ज़ियस हुए होते हैं, डिप्रेस हो रहे हैं किसी चीज़ पे, तो मैं वो कहता हूँ कि लाइफ़ को सीरियसली ना लो। इट्स जस्ट अ गेम, टेक इट एज़ अ गेम। इसको सिर्फ़ एक गेम की तरह ही लो आप ना। तो आई थॉट आज उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ और इस तरह किस तरह किया जा सकता है और ये हमारे लिए हेल्पफुल किस तरह हो सकता है इन लॉन्ग रन। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि हम लाइफ के अंदर इन्वॉल्व इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम हर चीज़ के साथ अपनी एक अटैचमेंट जोड़ लेते हैं और वो अटैचमेंट खोने से या ख़राब होने से कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, बिज़नेस में लॉस हो जाएगा, मैं भी हेल्दी हूँ, बीमार हो जाऊँगा, कोई भी हमारे जो लाइफ से रिलेटेड है ना फ़ियर्स, वो ही हमारे अंदर डिप्रेशन भी क्रिएट करते हैं और वो ही हमारे अंदर एंग्ज़ायटी भी क्रिएट करते हैं, ठीक है? एक आम इंसान के अंदर और एक साधु के अंदर या एक फ़कीर के अंदर फ़र्क ये होता है कि हमें इस गेम की लिमिटेशंस का नहीं पता चलता। हम क्या करते हैं, ओके, हम एक गोल सेट कर लेते हैं, यार मुझे फलाँ कंपनी रन करनी है, मुझे फलाँ कंपनी इस तरह की कंपनी चलानी है, इस तरह का बिज़नेस चलाना है। एंड वन डे आई विल बी अ सीईओ, मैं इसका सीईओ होऊँगा इस कंपनी का, ठीक है, फाइन, प्ले इट। आप उसके लिए जो है वो काम करते हो, प्लान करते हो चीज़ें, इट्स टोटली फाइन। और जब आप उस स्टेज पे चले जाते हो, आप एक दिन सीईओ बन जाते हो, नाउ यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सीईओ, आप एक बॉस बन जाते हो, रादर एक प्लेयर के, रादर एक ह्यूमन के। आपकी आइज़ के कलर से लेके आपकी बॉडी के अंदर दौड़ता हुआ खून, ठीक है? ये बाल आपके आपके कोई भी स्किन कलर से लेके कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कभी प्लान की हो, आपके हिसाब से चली हो, नथिंग एट ऑल। सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होता है, ठीक है? आपने इस पूरी एग्ज़िस्टेंस के अंदर छोटी-छोटी गेम प्ले करनी होती हैं, वो भी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, क्योंकि एक सोसाइटी हमारी जो है ना बड़ी बेचारी अजीब हालात में पहुँच गई हुई है और लोगों की एंग्ज़ायटीज़ का, फ़ियर्स का, डिप्रेशंस की बहुत बड़ी वजह ये है कि क्या हम इसमें सूट करते हैं? क्या हम इस पे म्यार पे उतर रहे हैं? और कहीं पे पता लगेगा नहीं यार हम इसके म्यार पे नहीं उतर रहे, हम उस तरह नहीं है। आप डिप्रेस हो जाओगे, आप एंग्ज़ियस होना शुरू हो जाओगे। आपको भाई मैं कोई फेलियर हूँ शायद। मैं अगर कहते हैं किसी स्कूल में हूँ, मैंने अच्छे ग्रेड नहीं ले सका, मैं अच्छी तरह मेमोराइज़ नहीं कर सका किताबों को जाके मैं लिख सकूँ, तो ये मेरा स्टैंडर्ड तय कर देगी इस सोसाइटी के अंदर। और अगर मैं इसके अंदर एक अनएक्सेप्टेबल हूँ, तो आई एम अ फेलियर, मैं खत्म हो जाऊँगा। मेरी अपना जो अपने ऊपर एतमाद है वो ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसकी रीज़न सिर्फ़ ये है क्योंकि दूसरे मुझे एप्रिशिएट नहीं कर रहे। दूसरे मुझे उस मेयार में जो दूसरे जिस मेयार पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या पहुँच रहे हैं, मैं उधर नहीं जा पा रहा। वी फेल्ड। और उसकी वजह ये है कि हमने इतना इंटेंसली इस गेम को अपने अंदर ले लिया है। हम एक्चुअली में क्या हैं, हमें एक्चुअली में होना क्या चाहिए, हम ना इसके ऊपर सोचते हैं, ना उसकी कोशिश करते हैं। हम सिर्फ़ इसी के अंदर, इसी इन्वॉल्वमेंट के अंदर उसकी छोटी-सी मिसाल मैं देता हूँ कि हमारी इतनी शदीद इन्वॉल्वमेंट क्यों हो जाती है सोसाइटी के अंदर। आज से ना कुछ 6-8 करोड़ साल पहले ना इस ज़मीन के ऊपर ना डायनासोर्स फिरते थे, ठीक है? और मज़े की बात बताता हूँ ये लाहौर और जो लोग इधर पास रहते हैं, लाहौर और इस्लामाबाद का जो मोटरवे है ना, सबसे ज़्यादा डायनासोर्स इधर फिरते थे, ठीक है? क्योंकि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ मिली थी ना डायनासोर्स की या उनकी जो बाकियात मिली थी, फॉसिल्स मिले थे। फॉसिल्स इन्हीं जगहों पे मिले हैं, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन उस वक़्त कोई सोच भी सकता है कि आने वाले वक़्तों में। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, 165 मिलियन साल, ठीक है? 165 मिलियन ईयर्स डायनासोर इस ज़मीन पे फिरते रहे। वो इंसानों को तो अभी मुश्किल से मतलब टोटल सारा इनका वो मिला लें ना जो टोटल पीरियड है, ठीक है?
वो लाख 2 साल नहीं बनते, और वो 165 मिलियन साल इधर फिरती रहेंगी। ठीक है, सो इस दुनिया का तो यही काम है। वो आ गया, फिर कोई बच गया। अभी ये कहते हैं कुछ 12,000 साल पहले फिर यहाँ पे कोई कहते थे कि कहते हैं आइस एज के बाद कुछ सिविलाइजेशन थी, फिर आके ऊपर से कुछ पत्थर बच गए, मेटेरियल्स आके लग गए, फिर तबाह हो गया, दोबारा से आए, फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और फिर सब कुछ हो गया, और फिर आगे कुछ इस तरह का हो जाएगा, कोई पता नहीं, हमारी बाकी भी ना मिलेंगे। ठीक है, तो इट्स फनी नहीं कि एक इतना कुछ यहाँ पे चल रहा है, उसमें छोटे से हम एक छोटे से लाइफ स्पैन के लिए आते हैं, उसके अंदर भी इतनी सीरियसनेस कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये नहीं हुआ तो मेरे पास, ये नहीं हुआ तो ऐसे। और आप जितना इंटेंसली इसके अंदर जाते जाते हैं, आप उतना ही एक्चुअल लाइफ से दूर होते जाते हो। आप अपनी इन सब खुराफात के अंदर जो आपके गुजर रहा है ना, जो आपकी लाइफ जो हर वक्त हैपनिंग है, हर वक्त गुजर रही है, उसको तो लूज करते जा रहे हो। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये भी है कि साल्ट और ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक और वाइट, इसको ना आप किसी ग्राइंडर में डालो और उसको जो है ना आप मशीन को स्टार्ट कर दो ग्राइंड करना। वो दोनों अलग अलग कलर के हैं, एक वाइट एक ब्लैक। आप उसको ग्राइंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो इतना बारीक हो जाएगा और इतना आपस में मैसअप हो जाएगा कि वो वाइट और ब्लैक रहते नहीं, वो ग्रे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब उसको वाइट और ब्लैक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा जरा कहाँ पे था। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक्चुअल जो आपकी लाइफ है, आपकी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, उससे आप बिल्कुल दूर चले जाते हैं। तो मेरा आज का पॉइंट ही ये था कि एक साधु में और एक आम इंसान में फर्क ये है कि उसको अपनी लिमिटेशंस का पता है, वो भी गेम प्ले करता है, वो भी लाइफ जीता है अपनी, और उसको पता है कि कहाँ पर मेरी लिमिटेशंस है। मेरी पैदा होने से मेरे मरने तक मेरी बॉडी के अंदर जो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं या इर्द गिर्द जो सब कुछ हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। हाँ, मेरे छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। अच्छा, मैं इस जगह पे जॉब कर लेता हूँ, इस तरह हो जाता है। अच्छा, नहीं हुआ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इस टाइम बीमार हो गया हूँ, मेरे हाथ में नहीं है मैं क्यों बीमार हो गया हूँ। हाँ, मैं इसके लिए ये करता हूँ, इस तरह एक मेडिसिन इस तरह कर लेता हूँ, इट्स फाइन। ये हम करते हैं, ये सर्वाइवल के लिए इंसान जिन परिंद सबको करना है। बट हम जब इसको कंट्रोल करने के लिए चले जाते हैं, हमें लगता है कि नो, आई एम समथिंग, मुझे इस तरह नहीं होना चाहिए, मुझे वैसे नहीं होना चाहिए, मैं इतना जीनियस हूँ कि मुझे जो है ना, मुझे बस दुनिया का मिलिट्री आदमी बन जाना चाहिए। तो वहाँ पर गड़बड़ आती है, वहाँ पर आपको डर भी आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर आप डिप्रेस होना भी शुरू हो जाते हैं, आप कंपटीशन में पड़ जाते हो। फलां, अच्छा उसकी आप कहते हो कि फलां बंदा बड़ा कामयाब है, और कामयाब क्यों है, उसने कोई फलां सीट ले ली है, फलां जगह चला गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊपर चला गया, कोई पैसे बड़े बना लिए। तो अगर आपके नज़दीक वो, और अगर आप वो नहीं कर पाए तो ये फेलियर, ये चीज़ आपको डिप्रेस करेगी। छोटे छोटे से प्लेज हैं, किसी रोल में घुस के अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, और थोड़े अरसे के लिए यहाँ पर आए हो। जैसा मैंने आपको कहा कि ये तो करोड़ों सालों से, ये लाखों सालों से ये सब कुछ लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। ठीक है, कोई पता नहीं सारी सिविलाइजेशन फिर खत्म हो जाए और फिर दोबारा से कहीं ना कहीं से दोबारा से शुरू हो जाए सिविलाइजेशन, क्या पता है। हो सकता है ये जिस तरह वो कायनात शुरू हुई थी उसी तरह एक दिन दोबारा बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके, छोटे छोटे अपने पैटी चीज़ों को लेके हम इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और वो चीज़ जो है ना, हमारी जो इस ट्रिप को, इस लाइफ को तबाह कर देता है। तो मेरा आज का जो पैगाम था वो यही था कि लाइफ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। हाँ, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो। आपको गेम भी अगर प्ले करना है, गेम को इस हद तक प्ले करना है कि अगर आप, जिस तरह मैं कोई पियानो बजा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको टाँ 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 करना करने तो नहीं लग जाऊंगा। ठीक है, आई हैड टू प्ले इट सेंसिबली। मुझे उसके लिए सीखना पड़ेगा कि उसकी एक धुन प्रॉपर तो बने ना। वो मेरी अचीवमेंट, मुझे अपने लिए करना है, मेरी अपनी जात के लिए वो उस चीज को करना है कि मैं एक प्रॉपर धुन में उसको शेप पे तो लेके आऊँ। इसी तरह आपकी लाइफ है, उसको बिल्कुल आप सेटल करो, उसको एक प्रॉपर लय में लेके आओ, जो आप जिस तरह आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं। इट डजंट मीन कि आप उसके अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ
कि किसी चीज़ के खो जाने के डर की वजह से आप हर वक्त एंशियस, घबराए हुए या डिप्रेशन में चले जाओ। आज की छोटी सी वीडियो यही पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट मैंने शुरू किया होगा मोटिवेशन का, आपको किसी न किसी हद तक हेल्प करता होगा अपनी एंग्जाइटीज़ और डिप्रेशन को या ना काम डाउन करने के लिए या उनको कोप या काउंटर करने के लिए, और इसको इंशाल्लाह मैं लाजमी जारी रखूँगा। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।